शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते। जुटते थे, हल चलते थे, उड़ते थे, अब ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई और बहुत कम लोग ऐसे बचे जो बखर चलाएं और हल चलाएं। नहीं, ट्रैक्टर चलवा लो तो बैलों का काम कम हो गया, तो अपन ने भी लट्ठे दाए बैलों के, जाओ महाराज अब तुम्हारी जरूरत क्या है। तो कई जगह गोवंश आज सड़कों पे है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रयास कर रहे हैं गौशालाएं अधिकतम बनाने की, लेकिन मेरी आपसे भी अपील है कि समाज का भी सहयोग मिले और मिलके हम अपने गोवंश की रक्षा करें, सड़कों पे दर दर मारा मारा ना फिरने दें। बताओ जरूरत है कि नहीं इसकी? अरे आज तो दिल से कह दो, जरूरत है कि नहीं? ये हम सबका काम है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपना गोवंश, अपनी परंपरा, देखो ये धरती तो कितनी पवित्र धरती है। अपने बुंदेलखंड की धरती पर एक नहीं अनेकों तीर्थ स्थल है। अब जटाशंकर अद्भुत तीर्थ स्थल है, और अभी बबलू कह रहे थे कि वहां पर्यटन स्थल घोषित हो जाए। अरे भोले भंडारी जहां निवास करते हो, भोले शंकर ओगरदा फक्कड़ बाबा, जटाशंकर, एक तरफ महाकाल महाराज उज्जैन की धरती पर और यहां जटाशंकर महाराज, तो पर्यटन स्थल घोषित करके जो भी विकास के काम हो सकेंगे करने का हम प्रयास करेंगे। पहले भी किया है, आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। यही बुंदेलखंड में राम रजाएं, दतिया की पीताम्बरा माई है, जुगल किशोर जुए, कुंडेसर के कुंडा देव, बांधकपुर के जागेश्वर देव जू, कंडरिया महादेव, ये अद्भुत धरती है मेरे बहनों और भाइयों। इस धरती पर आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं और बुंदेलखंड की इस परंपरा को और आप सबको फिर शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज जब मैं यहां आया तो बबलू ने पूरी कसर आज पूरी कर ली। वैसे भी पता नहीं ये कहां भटक गए थे, बड़ी देर भई नंदलाला, अब सही जगह आए हो। अरे मेरी बात सही है कि नहीं? तो आज आपने जनता के हित में अनेकों सुविधाएं मांगी है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले सिविल अस्पताल था, तो इस सिविल से डिमोशन कैसे हो गया, इसका कुछ पता है क्या? हाँ, ये अभी सिविल है कि सामुदायिक? तो यहां का सामुदायिक अस्पताल सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन कर दिया जाएगा इसका। अभी आईटीआई नहीं है, यहां कौशल विकास केंद्र है। तो राजेश कह रहे थे कि आईटीआई कॉलेज हो जाए। जरूरत है कि आईटीआई कॉलेज की? तो जोर से बताओ नहीं। तो आईटीआई कॉलेज इसी साल कर दिया जाएगा जी। आपने बस स्टैंड की, बस स्टैंड है ही नहीं, तो बसें कहां खड़ी हो रही थी? तो वहां जगह है कि नहीं? क्योंकि बस स्टैंड के लिए पैसा तो दे देंगे, जगह चाहिए। जगह है तो पैसा हम दे दें, हम कौन सी बड़ी बात। तो बस स्टैंड का एस्टीमेट बनवा लो, कौन विकसित करेगा ये देख लो। उसके लिए भी आवश्यक राशि अभी तो अंदाज मार बोल रही ने 3 करोड़। अरे 2 ही में बन गए तो 3 का दें भैया, हम बताओ। तो जितने में बने उतने दें, तो बस स्टैंड भी बन जाएगा। और आपने स्टेडियम इसी में
मोहनिया महोत्सव भी होता रहेगा यही। तो ठीक है, स्टेडियम मिनी स्टेडियम के रूप में इसको भी विकसित किया जाएगा। अरे जोर से तो बजाओ ताली माली, मोहनिया महोत्सव है। अभी ने केवल यही की मांगे नहीं की, सटई को भी समेट लिया। अभी सटई में छोटा अस्पताल है, इसका भी उन्नयन करेंगे। और बिजागभर में अभी बीए की क्लासें लग रही हैं, तो इसी साल बीएससी और बीकॉम की क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी। बोलो जटाशंकर महाराज की। आपने विशेष निधि की मांग भी की है, काम बिजावर के लिए ना। आज हम आपके विधानसभा के लिए सीधे एक मुश्त 18 करोड़ रुपया के काम बता दो, हम कौन कौन से करना है वो आपको दे देंगे। ठीक है भैया? अरे बताओ तो ठीक है, तो ये कर लेना तुम। ठीक है। सटई में भी आपने महाविद्यालय की मांग की है, लेकिन सटई को आज से ही आज आदेश जारी हो जाएंगे, तहसील घोषित की जाती है। ईसानगर की जनसंख्या देख लेंगे, 10,000 तो होना चाहिए कम से कम। अब वो जरा गांव वाले अगर सब तैयार है तो कर देंगे नगर पंचायत। पुलिस चौकी का साथ मिलकर देख लें, कलेक्टर कमिश्नर भी है, पुलिस प्रशासन भी है, वैसी व्यवस्था कर लेंगे। और एकलव्य विद्यालय के लिए भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी, मैं भी चर्चा करूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए ही है। अभी सीएम जन सेवा शिविर लग रहे हैं, तो यहां लगा कि नहीं शिविर? शिविर में कोई भी समस्या जनता से संबंधित ना बचे। अगर कोई लाभार्थी छूट गए हो, और अलग अलग योजना है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। 2 तारीख को गांव गांव में कार्यक्रम है, लाडली लक्ष्मी महोत्सव मनाया जाएगा। राशन सबको मिल जाए। राशन के आवेदन आ रहा है कि नहीं? नहीं। तो जितने गरीब रह गए भैया जोड़ लियो, कोई को नाम छूटना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, सबको राशन दिया जाएगा। कोई गरीब छूट गया तो नाम जोड़ा जाएगा। ये जोड़ लेना भैया, जब हम देने वाले खड़े तो जोड़ने में तुम्हारा क्या जाता है? जल्दी जोड़ो जाओ। कलेक्टर इधर आ जाए भैया, कितने आए राशन के आवेदन? उनमें से कितने जोड़ रहे हैं? ठीक है, 17,000 आए, 15,000 अभी जोड़ लो और बाकी का भी परीक्षण कर लो। और भैया कोई बड़े आदमी, बिल्डिंग वाले, ट्रैक्टर वाले के नाम जुड़ा हो तो वो नाम काट भी दो। अरे सही है कि नहीं? सही आदमी को मिलना चाहिए। तो सीएम, आज चूंकि उत्सव का माहौल है इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, तो सीएम जनसेवा के अंतर्गत कोई गरीब बिना योजनाओं का लाभ प्राप्त किए ना रहे, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे आवास प्लस के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, सबकी ठीक से व्यवस्था की जाए। उस सभी माहौल में मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। एक बात और मुझे पता चली है कि कुछ जगह अतिवृष्टि के कारण, असमय वृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, तो सर्वे भी तत्काल करवा लिया जाए। और जहां नुकसान हुआ है, एक्चुअल जहां नुकसान हुआ है, वास्तविक नुकसान जहां हुआ है, वहां सर्वे करके रिपोर्ट आ जाए तो हम सर्वे राहत राशि भी और फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसका भी प्रयास करेंगे। एक बड़ी सौगात मिली हमें, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए। कैन और बेतवा योजना 44,000 करोड़ रुपए की, जैसे अपने पूरे
बुंदेलखंड की धरती सिंचित होगी, गांव गांव पानी आएगा और बुंदेलखंड पंजाब को भी मात कर देगा। यहाँ के मेहनती किसान हैं, गांव गांव में पानी सिंचाई का और गांव गांव में पानी पीने का, पीने के पानी के भी बड़े संकट है। और इसलिए कुछ गांव की जमीन जा सकती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चिंता मत करना। कमिश्नर कलेक्टर है, एक एक जगह देखेंगे और किसान को पूरा न्याय देंगे। उसकी जमीन का पूरा पूरा पैसा उसको दिया जाएगा, उसको घाटे में किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। लेकिन कैन बेतवा बांध तो बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जरूरी है वो, सिंचाई का पानी भी और पीने का पानी भी। मेरी माताओं बहनों, अब ये तय किया है कि गांव गांव में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, हमारी कोशिश है, काम शुरू हो गया है। पाइपलाइन बिछा के और जब पानी मिल रहा है, चाहे वो कैन बेतवा का हो, अलग अलग हमारे जो बांध बने उन बांध से पानी खींच के घर घर टोटी लगा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि हैंडपंप की खटर खटक से मुक्ति मिल जाए और घर में ही शुद्ध पानी पीने का आ जाए। उस योजना पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे सड़कों का जाल हो। आज हमने सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए हैं कई जगह। बिजावर में भी सीएम राइज मंजूर है ना। सरकारी स्कूल सीएम राइज इतने अच्छे बनाऊंगा कि प्राइवेट स्कूलों को मात कर देंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके। आज इंदौर में से मैंने कार्यक्रम किया तो बिजावर भी आज जुड़ा हुआ था। और एक बात और सुन लो मेरे भैया बहनों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए अपने देश में। अब जितनी पढ़ाई हो बोले अंग्रेजी में करो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। अब बताओ अपने मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी बोले हिंदी में पढ़े तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आए। तो मुट्ठी भर बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी वे तो बड़े पदों पे पहुंच जाए और किसान और गरीब के रह ही जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बुद्धि तो अपने बेटा बेटी में भी है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी मार देते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, लॉ कॉलेज में, सब में पढ़ाई अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अंग्रेजी खत्म। नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेजी जानते तो बस उनके बेटा बेटी बढ़ते जाए। बुद्धि होने के बाद भी कई बेटे बेटी ऐसे थे कि मेडिकल में एडमिशन हो गया, अंग्रेजी नहीं आए तो छोड़ भगे। अब हिंदी में सब पढ़ाई होगी। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये अंग्रेजी की अनिवार्यता हमने खत्म कर दी।